Hello students, welcome to my channel Grip 2 Science. Today we are going to start our new topic which is reproduction in human beings. Today in this video we are going to learn about that what is reproduction and how the reproduction occur in human beings, as well as in detail we will discuss the male reproductive system. So let's start the video. Students, as we all know that a large number of changes take place in our bodies as we grow older. जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं टू ग्रो. ऑल दीज चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. इसको हमने नाम दिया है ग्रोथ का. देयर आर सम अदर चेंजेस विच अकर इन अर्ली टीनेज ईयर्स. ये तो कुछ कॉमन चेंजेस है जो सब में होते हैं, जिसको हम ग्रोथ का नाम देते हैं. इसके अलावा कुछ और चेंजेस आते हैं, कुछ नए करेक्टर्स बनते हैं इन टीनेज ग्रुप. जो हमारा टीनेजर ग्रुप होता है 12, 13, 14, 15, टीन सब में आता है ना, तो उस ग्रुप एज ग्रुप में भी कुछ चेंजेस आते हैं हमारी बॉडीज में. दीज चेंजेस आर रिलेटेड विद द अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. ये जो टीनेज वाले चेंजेस होते हैं ये हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी, हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं. ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल. यूनि मीन्स वन, यानी कि सेक्सेस आर सेपरेट. एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्सुअल कैरेक्टर होगा, आइदर ही विल बी मेल और शी विल बी फीमेल. देयर इज ए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इसको हम क्या कहते हैं? मीन्स द मेल्स एंड फीमेल्स आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. This process is known as sexual dimorphism. The structures associated with reproduction are different in males and females. Males के अंदर जो sexual characters हैं, जो sexual organs हैं, they are different. Female के अंदर वो different होते हैं. Next is the primary and secondary sex organs. The primary sex organs are gonads. ह्यूमन बींग्स के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हम सेक्स ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की, दे आर नोन एज गोनैड्स. अब ये जो गोनैड्स हैं ये मेल के अंदर अलग होते हैं, फीमेल के अंदर अलग होते हैं. दीज गोनैड्स दे प्रोड्यूस गैमेट्स एंड दे सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स. फॉर एग्जाम्पल, इन मेल द सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन and in female the sex hormone is estrogen. And these sex hormones, they are responsible the different characters, different sexual characters in male as well as in female. The gonads in males are testes. मेल्स के अंदर जो गोनैड्स होते हैं उनको हमने नाम दिया है टेस्टिस का. एंड दे प्रोड्यूस द मेल गैमेट एंड दैट मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म. एंड ऑल्सो दे प्रोड्यूस मेल हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. तो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है. मेल के अंदर गोनैड क्या है? दैट इज टेस्टिस. मेल गैमेट का नाम क्या है? स्पर्म. मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. लाइकवाइज अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उनके अंदर गोनैड क्या है? दैट इज ओवरी. फीमेल गैमेट है ओवा और एग. एंड फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. So these are different in male as well as in female. The secondary sex organs both in male and female, they includes the genital ducts and glands which help in reproductive process. अब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो गोनैड्स की हमने बात की, वो मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग हैं और उनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है रिप्रोडक्शन के लिए. उसके अलावा कुछ और ऑर्गन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, like genital ducts or glands. They are known as secondary sex organs. Now the primary and secondary sexual characters. Primary sexual characters are those characters which are present since birth. ये वो sexual characters होते हैं जो at the time of birth ही दिखाई देने शुरू हो जाते हैं. मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं. Whereas secondary sexual characters which develop at प्यूबरिटी से कुछ और करेक्टर्स होते हैं जो प्यूबरिटी की एज में आकर, प्यूबरिटी की एज कौन सी है? जो अभी हमने बात की थी टीन एज. तो जो प्यूबरिटी की एज है तब जो करेक्टर्स डेवलप होते हैं मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं.
वो जो करेक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स. सो नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी? Puberty, the age at which reproductive organs become functional. वो एज जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं, मीन्स उनकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है, डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है. मीन्स द गोनेड्स दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स एज वेल एज सेक्स हार्मोन्स. द बॉयज एंड द गर्ल्स दे बिकम सेक्शुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी. वो एज जहाँ पर गैमेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, मेल के अंदर मेल गैमेट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट, मेल के अंदर मेल सेक्स हार्मोन बनेगा, फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन बनेगा. तो वो सेक्सुअली एक दूसरे से अलग होंगे, मैच्योर होंगे. दैट एज इज नोन एज प्यूबर्टी. अब जो प्यूबर्टी की एज है जनरली बॉयज़ के अंदर हम इसको 13 या 14 मान के चलते हैं, और जो गर्ल्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा अर्ली होता है, मीन्स 10 to 12 ईयर्स की एज होती है. नाउ वी विल डिस्कस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन डिटेल. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स is associated with the formation and transfer of sperms to the ovum. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. आप सबने पढ़ा हुआ है सेल से बनता है, टिश्यू से बनता है, ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाने से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. ठीक है, तो हम और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाने से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक सिस्टम है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिनका काम क्या है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना. ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म. तो स्पर्म की फॉर्मेशन और उसकी ट्रांसफर टू द ओवम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर उसकी एंट्री. तो वो सिस्टम जो स्पर्म की फॉर्मेशन और उसकी ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल है टू द फीमेल बॉडी, दैट सिस्टम इज नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव system. This reproductive system is composed of different organs like penis, testes, epididymis, vas deferens, prostate glands, seminal vesicle, which we will discuss one by one. Reproductive system of man, it is composed of essential organs as well as accessory organs. Essential organs means जो main organ आएगा. असेसरी ऑर्गन वो ऑर्गन जो इस इसेंशियल ऑर्गन को हेल्प कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. इसेंशियल ऑर्गन्स के अंदर आ जाएंगे टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर के अंदर 2 होते हैं, यानी कि टेस्टिस कितनी होंगी, 2. अब हम बात करते हैं असेसरी ऑर्गन की. इसके अंदर आपका आता है जेनाइटल डक्ट्स, वो डक्ट्स विच आर अटैच टू द टेस्टिस. देन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या करती हैं, कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. देन सपोर्टिंग ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जो सपोर्ट करते हैं टेस्टिस को फॉर रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वन इज टेस्टिस. टेस्टिस आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल्स. यहाँ पे देखो स्पेलिंग, कहीं पर आपको TES मिलेगी, कहीं पर आपको TES मिलेगी. TES दैट इज प्लूरल, और सिंगुलर के लिए है TIS. ठीक है, तो अगर TIS लिखा हुआ है देन मीन्स हम सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं, और इसका प्लूरल टर्म है TES हमने लगा दिया. तो जो टेस्टिस है दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऑफ मेल. स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ए पेयर ऑफ ओवल टेस्टिस. डायग्राम में देखो सबसे नीचे आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ओवल शेप में टेस्टिस होती है. ओवल शेप कौन सी होती है, एग की जो शेप होती है, and that lie in a loose fold of skin called scrotum. ये जो टेस्टिस है ये जिसके अंदर कवर्ड है दैट इज नोन एज स्क्रोटम. नीचे देखो आपको एक कवरिंग दिख रही है विच इज स्क्रोटम, और इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट है. ये जो स्क्रोटम होता है इसका टेम्परेचर जो है बाकी बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है. जो क्योंकि यही टेम्परेचर स्पर्म के मैच्योर होने के लिए अप्रोप्रिएट होता है. स्क्रोटम हैंग्स डाउन फ्रॉम एब्डोमेन. ये जो स्क्रोटम होता है, एब्डोमेन मतलब जो आपका स्टमक वाला जो नीचे वाला रीजन होता है,
वहाँ से हैंग करता है एट द बेस ऑफ पेनिस। ईच टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ 200 to 300 लोब्यूल्स। हर जो टेस्टिस है ये बहुत सारे लोब्यूल्स की बनी होती है। ईच लोब्यूल हैज़ 1 to 3 टाइटली कोइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। एक टेस्टिस में 200 से 300 तक लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल इट हैज़ 1 to 3 टाइटली कोइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। हर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं। द टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टिस होता है ये हार्मोन सिक्रीट करता है विच इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। Next is genital ducts. These ducts are meant to carry the sperms produced in testis out of the body. अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बने हैं, उनको लेके जाने का काम किसका है? जेनाइटल डक्ट्स का। डक्ट्स मीन्स ट्यूब लाइक दिखती हैं, ये पाइप की तरह काम करती हैं। फर्स्ट वन इज वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया क्या है? दीज आर 12 to 14 फाइन ट्यूब्यूल्स। बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, 12 to 14 होती हैं। These carry sperms into epididymis. ये वासा एफरेंशिया क्या करती हैं? टेस्टिस से स्पर्म्स को लेके जाती हैं कहाँ तक? एपिडिडिमस तक। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है? वासा एफरेंशिया का काम क्या होगा? ये स्पर्म को कैरी करती हैं और कहाँ तक लेकर जाती हैं? एपिडिडिमस तक। दिस इज एपिडिडिमस। अब ये एपिडिडिमस क्या करता है? दिस इज अबाउट 4 to 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। बहुत लॉन्ग ट्यूब है ये, 4 to 6 मीटर्स की है। और देखो इतनी लंबी ट्यूब है, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे प्रेजेंट है बॉडी के अंदर? कॉइल्ड फॉर्म में। इट इज हाईली कॉइल्ड एंड लाइज क्लोजली अटैच्ड टू द टेस्टिस। ये टेस्टिस के साथ बहुत ज़्यादा कॉइल होकर, इकट्ठे होकर प्रेजेंट होती है। एपिडिडिमस, अब इसका काम क्या है? इट नरिश एंड स्टोर द स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर करके रखता है। कब तक? जब तक इसके रिलीज होने का टाइम नहीं आता, और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन देता है। एंड सर्व एज ए पैसेज फॉर स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू वासा डिफरेंशिया। अब क्या करेगा? यहाँ से कहाँ जाएंगे स्पर्म? वासा डिफरेंशिया में जाएंगे। वासा डिफरेंशिया फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ईच एपिडिडमिस। एपिडिडमिस का जो लोअर पार्ट होता है वहाँ से एक थिक वॉल ट्यूब निकलती है। इसके अंदर देखो जो रेड कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये एक थिक वॉल ट्यूब है एंड दिस इज नोन एज वास डिफरेंस और वासा डिफरेंशिया। इट ट्रेवल्स फ्रॉम स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या था? जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट थी। तो ये स्क्रोटम से होती हुई बॉडी तक जाती है। बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर इट इज जॉइंड बाय द सेमिनल वेसिकल। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, यूरिनरी ब्लैडर क्या है? जहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो रहा है, ये जाकर सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन होती हैं। नेक्स्ट इज असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। मेन ऑर्गन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमने डक्ट्स के बारे में पढ़ लिया। देन अब आएगा असेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जिनका काम क्या है? कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करना। दीज ग्लैंड्स दे सिक्रीट certain secretions that serve to nourish, transport and mature the sperm. ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं? कुछ ना कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जिनका काम क्या है? उनको जो स्पर्म है उनको नरिश करना, ट्रांसपोर्ट करना एंड उनकी मैचुरेशन में हेल्प करना। तो अब कौन कौन सी सिक्रीशन आएंगी या कौन कौन सी ग्लैंड्स आएंगी? फर्स्ट आती है सेमिनल वेसिकल। तो पहली ग्लैंड कौन सी हो जाएगी? सेमिनल वेसिकल। अब इसका काम क्या है? ये कैसा होता है? ये क्या सिक्रीट करती है? इट सिक्रीट्स एन एल्केलाइन फ्लूइड। ये जो सिक्रीशन सिक्रीट करती है उसकी नेचर कैसी है? एल्केलाइन, यानी कि बेसिक नेचर है, विच इज मिक्स्ड विद स्पर्म एंड फॉर्म्स स्पर्मेटिक फ्लूइड और सीमन। सीमन वर्ड सुना होगा आपने। तो ये सीमन या स्पर्मेटिक फ्लूइड के अंदर क्या है? इसके अंदर स्पर्म्स है प्लस ये एक सिक्रीशन है जिसका नेचर है एल्केलाइन नेचर। अब इसका काम क्या होगा? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा स्पर्म्स की, उसको नरिश करेगा, उसको नरिशमेंट देगा। और जो फीमेल का वेजाइना पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
तो उसका जो वेजाइना पार्ट है उसकी नेचर है एसिडिक, इसकी नेचर है एल्केलाइन यानी कि बेसिक। तो ये उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज कॉपर्स ग्लैंड और बल्बोयूथर ग्लैंड। ये भी एक म्यूकस फ्लूइड सिक्रीट करती है जिसका नेचर बेसिक है यानी कि एल्केलाइन है, और ये भी सीमेन में जाके मिक्स होता है। इसका काम भी यही है कि ये उसकी एसिडिटी को, वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, एज वेल एज लुब्रिकेशन का काम करता है। म्यूकस है ना, चिपचिपा पदार्थ है, तो इसका काम क्या है, लुब्रिकेशन करना। देन नेक्स्ट वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक सिक्रीशन सिक्रीट करती है विच इज ऑल्सो एल्केलाइन इन नेचर, बेसिक पीएच है उसकी। एक थिन मिल्की सब्सटेंस ये सिक्रीट करती है और इसका काम क्या है, स्पर्म्स की मोटिलिटी को इंक्रीज करना यानी कि मूवमेंट में हेल्प करना। नाउ व्हाट आर द सपोर्टिंग ऑर्गन्स? सपोर्टिंग ऑर्गन्स कौन से हैं? विच हेल्प इन सेक्सुअल एक्टिविटीज, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए इन मेन ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। लाइक स्क्रोटम। स्क्रोटम हमने पढ़ा था, इट इज अ थिन पाउच ऑफ द स्किन। एक पाउच है जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती है और इसका टेम्परेचर जो है बाकी बॉडी की बजाय थोड़ा सा कम होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर है ये स्पर्म्स के मैच्योर होने के लिए ज़रूरी होता है, एप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट सपोर्टिंग ऑर्गन इज पेनिस। पेनिस क्या है? इट इज़ ए मस्कुलर ऑर्गन है, इरेक्टाइल शेप है इसकी। कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है विच हेल्प इन कॉपुलेशन यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में हेल्प करता है। ये जो पेनिस होता है ये एक सेक्सुअल कनेक्शन है बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो कॉपुलेशन क्या है? वो प्रोसेस जब सेक्सुअल कनेक्शन हो रहा है मेल और फीमेल में। द पेनिस दैट रिलीजेस सीमेन। सीमेन जो हमने पीछे बात की है जिसके अंदर स्पर्म है प्लस सारी की सारी सिक्रीशंस है। तो ये जो पेनिस है ये क्या करता है, इस सीमेन को रिलीज करता है इनटू वेजाइना बाय ए प्रोसेस कॉल्ड इजैकुलेशन। तो इजैकुलेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच सीमेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेनिस ऑफ मैन। नेक्स्ट स्पर्म्स। स्पर्म्स हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, दे आर द मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स है, दे आर टाइनी बॉडीज फॉर्म्ड इन, कहाँ बनते हैं ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था ना कि जो टेस्टिस है उसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर कुछ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच स्पर्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट हैं इसके, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। स्टार्टिंग में देखो सबसे आगे है हेड पार्ट जो टेपर्स हो रहा है आगे की तरफ। द हेड दैट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। द टेल दैट हेल्प्स इन मूविंग टुवर्ड द एग। टेल पीछे है, टेल का काम क्या है? मूव करना, तो ये मूवमेंट में हेल्प करती है। नाउ द लास्ट वन इज सीमेन। सीमेन हमने बीच बीच में डिस्कस भी किया है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैच्योर स्पर्म्स एंड सिक्रीशन ऑफ वेरियस एक्सेसरी ग्लैंड। तो स्पर्म प्लस जितनी भी सिक्रीशंस हैं उनका मिक्सचर दैट इज सीमेन। ये कैसा है? एक मिल्की फ्लूइड है, विस्कस है, चिपचिपा है, एल्केलाइन फ्लूइड है, इसकी पीएच क्या है? बेसिक। इट कंटेन्स फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक शुगर है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है इसके अंदर एंड केमिकल्स फॉर द नरिशमेंट एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, किसके लिए? For the maturation and motility of sperms. So students, this was all about the male reproductive system. In my next video, we will discuss about female reproductive system as well as process of reproduction. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.